सब्जेक्ट हिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 10 विषय इतिहास NCERT मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI 2023 में पूछने वाले सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुआ? तो 1789 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछने वाला 2023 में, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ हुआ? तो वियना। एवं वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1815 ईस्वी में। उसके बाद ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिख। जो मेटरनिख प्रतिक्रियावादी था, वह घोर प्रतिक्रियावादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासन कौन था? फिर से, निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक कौन था? तो चार्ल्स दशम। उसके बाद इस चैप्टर फर्स्ट में से सिर्फ ऑब्जेक्टिव सीरियल नंबर से करते जाएंगे। पहला चैप्टर में से आप लोग के ख़त्म कर देंगे ऑब्जेक्टिव। बस इतना सी पॉइंट पहला चैप्टर में से नहीं आएगा। पहले फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद VVI 2023 में पूछे जाने वाले या फर्स्ट चैप्टर यानी पहला चैप्टर में से पूरा ऑब्जेक्टिव निचोड़ के निकाल दिए हैं। फिर इसका नेक्स्ट चालू करेंगे दूसरा चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव निचोड़ के निकाल देंगे। बस पहला चैप्टर में से इतना से ज़्यादा नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद पहले ऑब्जेक्टिव करा देंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव हम करा देंगे। सिर्फ VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट या पहला चैप्टर में से है सब्जेक्ट इतिहास। सिर्फ और NCERT से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि NCERT से ही पूछा जाता है, भारतीय भवन से नहीं पूछा जाता है। फिर से, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ? तो वियना। ऑस्ट्रिया की इसका क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ हुआ? तो आंसर वियना। एवं वियना कांग्रेस की स्थापना 1815 में। फिर तीसरा क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिख। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिख, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। घोर छूट गया। उसके बाद निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक कौन था? तो चार्ल्स दशम। उसके बाद फ्रांस में गृह मतलब घर होता है, युद्ध यानी देश भर में युद्ध। फ्रांस में युद्ध हुआ था। फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ कब हुआ था? तो 28 जून 1830 ईस्वी में हुआ था, जो इसे ही जुलाई की क्रांति कहते हैं। बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन रहेगा 28 जून 1831, 28 जून 1830, 28 जून 1832, 28 जून 1833। तो ऑप्शन
सी। और इसे इसे क्या कहा जाता है? तो जुलाई की क्रांति भी कहा जाता है। इसे जुलाई की क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। तो इसका क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से लुई फिलिप एक शासक था। तो एक उदारवादी शासक था। उसके बाद मेजनी को पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव बनेगा, बिहार बोर्ड में पूछेगा कि निम्नलिखित में से मेजनी को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन रहेगा पैगंबर, ऑप्शन बी गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी नाविक, ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन होगा वो मार देना है। तो मेजनी को पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। चाहे ऑप्शन में रहेगा पैगंबर या मसीहा रहेगा। उसके बाद मेजनी ने यंग इटली का स्थापना कब किया? तो 1831 में। तो इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा निम्नलिखित में से मेजनी ने यंग इटली का स्थापना कब किया? तो 1831 में। उसके बाद मेजनी ने यंग यूरोप का स्थापना कब किया? तो 1834 में। उसके बाद विक्टर पूछेगा या विक्टर एमेनुएल। निम्नलिखित में से विक्टर ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया? तो ऑप्शन आंसर प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से विक्टर ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया? तो आंसर प्रधानमंत्री। उसके बाद काउंट काबूर एक कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। तो इसका बिहार बोर्ड में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से काउंट काबूर क्या था? तो ऑप्शन रहेगा गैरिबाल्डी, ऑप्शन रहेगा नाविक, ऑप्शन सी में रहेगा पैगंबर, ऑप्शन डी रहेगा कूटनीतिज्ञ। तो जो भी आंसर होगा तो आंसर होगा डी, मतलब कूटनीतिज्ञ था। उसके बाद इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इसका बिहार बोर्ड में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से इटली का एकीकरण कब हुआ? तो ऑप्शन के अनुसार मारना। जैसे ऑप्शन रहेगा ए में 1870 में, ऑप्शन बी में 1871 में, ऑप्शन सी में 1873 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा? तो 1871 में। उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुआ? तो 10 मई 1871 को। उसके बाद पूछेगा ऑब्जेक्टिव में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, सब जितना बस पहला चैप्टर से जितना था उतना निचोड़ के निकाल लिए हैं, बस इतने से ज़्यादा नहीं पूछेगा। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव निचोड़ के बता देंगे और दे देंगे और समझा देंगे। उसके बाद है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुआ? तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में निम्नलिखित में से फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुआ? तो जो ऑप्शन होगा तो आंसर क्या है? 10 मई 1871 को। 10 मई 1871 को। उसके बाद जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आंसर नेपोलियन बोनापार्ट है। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में बनाकर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन घुरा फिरा के पूछ सकता है। निम्नलिखित में से जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था?
तो आंसर क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद निम्नलिखित में से रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया? तो आंसर क्या है? बिस्मार्क। बिस्मार्क। जैसे आएगा रक्त एवं, रक्त माने खून और लौह मतलब लोहा, तो रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया? तो बिस्मार्क। या ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में से रक्त एवं लौह की नीति अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। उसके बाद 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ? तो आंसर क्या है? तुर्की। आंसर तुर्की। बस ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा आप लोग के, ये सिर्फ एनसीईआरटी में ही मिलेगा और एनसीईआरटी से ही पूछता है। सरकारी बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी से पूछता है, भारतीय भवन से नहीं पूछा जाता है, क्योंकि सरकारी एग्जाम हमेशा सरकारी बुक से ही पूछा जाता है। तो पूछेगा, निम्नलिखित में से 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ? तो तुर्की। उसके बाद इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रिया। यानी ऐसे पूछेगा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में सबसे मतलब क्या बाधा, मतलब समझ तो रुकावट, तो सबसे बाधा कौन डाल रहा था? तो ऑस्ट्रिया। बस ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब छाटे हैं पहला चैप्टर में से। अगला नेक्स्ट डालेंगे दूसरा चैप्टर में से, जितना इसमें से पहला चैप्टर में से था सब निचोड़ के ऑब्जेक्टिव निकाल दिए हैं। ऐसे बहुत सारा है, बाकी जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पूछेगा 2023 में, बस यही डाले हैं। हमेशा पूछते रहता है और हमेशा इस बार पूछेगा क्वेश्चन, बस निचोड़ के निकालेंगे क्वेश्चन। उसके बाद है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? बाधा कौन था? तो ऑस्ट्रिया। उसके बाद थोड़ा ट्रिक्स बता देते हैं। जैसे रहेगा, पहला चैप्टर में पढ़ना है किसके बारे में? मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबू। तो इसका ट्रिक बना दिए हैं, मेगक, में से मेजनी और जन्म कोड 570 धारा। ये भी 3 अक्षर का है और ये भी 3 अक्षर का है। में के सामने 5 और गा के सामने 7 और का के सामने 0, यानी में से मेजनी का जन्म कब हो गया? तो 1805। उसके बाद गा के सामने 7, तो गा से गैरिबाल्डी, तो गैरिबाल्डी का जन्म कब हो गया? 1807 और सब में 18 लगेगा। उसके बाद का से काउंट काबूर या का से काबूर डायरेक्ट बोल सकते हैं, तो का से काउंट काबूर, यानी काउंट काबूर का जन्म कब हुआ? तो 1810 में। 1810 में। फिर से देखिए, मेगक में और ग मेगक, ये जन्म कोड है। ये भी देखिएगा, में 1 अक्षर और ग 2 अक्षर और क 3 अक्षर, ये भी 3 अक्षर का हो गया। मेगक, में और ग और ऊपर 570 धारा। बस इतना याद रखिएगा कि में के सामने 5 और ग के सामने 7 में, यानी 570 धारा याद रखिएगा। और फिर मेगक, तो में के सामने 5 हो गया और ग के सामने 7 हो गया और क के सामने 0 हो गया। तो में से मेजनी, यानी मेजनी का जन्म 1805 में और ग के सामने 7, तो ग से गैरिबाल्डी का जन्म 1807 में। उसके बाद क्या हो गया? क के सामने 0, तो क से काउंट काबूर का जन्म 1810। बस आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, अगर अच्छा रहेगा तो।